बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। लास्ट लेक्चर में हमने कॉस्ट अकाउंटिंग का एक नया टॉपिक शुरू किया था डिपार्टमेंटलाइजेशन का, और उसमें हमने देखा था कि हमारा जो मेन काम है, जो हमें प्रॉब्लम हो सकती है वो ये है कि जो हमारी इनडायरेक्ट डिपार्टमेंटल कॉस्ट हैं वो हम किस तरीके से तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एलोकेट करते हैं उन्हें, और ये हमारी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। आज के इस लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से हमने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए जो इनडायरेक्ट डिपार्टमेंटल कॉस्ट हैं उनको तमाम डिपार्टमेंट्स को एलोकेट करना होता है। न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसमें देखिए मैं सेकंड हाफ पढ़ रहा हूँ कि फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल। यहाँ सबसे पहले हम वर्किंग नोट तैयार करेंगे। सिंप्लीफाई करना है हमने ये जो बेसिस हमें प्रोवाइड की गई है ताकि हम आसानी से कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म कर सकें। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉइज प्रोवाइड किए गए हैं, 20 हैं, 30 हैं, 40 हैं और 30 हैं जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। सिंपली टेबल को यूज़ करते हुए हम इन रेशो को सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हम आसानी से कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकें। अब 10 का टेबल है, 10 2s are 20, 10 3s are 30, 10 4s are 40 and 10 3s are 30 अगेन, और इन सब को हमने जमा कर लेना है और ये हमारे आ जाते हैं 12 जो इनका सम है। तो ये हमारी रेशो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के हवाले से कैलकुलेट हो गई। दूसरा आइटम जो आपको नजर आ रहा है वो है हमारा एरिया इन स्क्वायर फीट। अब अगर आप ये गौर करते हैं तो ये देखिए, ये हमें बताया गया है 1800 है, 2200 है, 3000 है और 1000 है। पहले हम इसको 100 का टेबल जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 18, 22, 30 और 10 आ जाएगा। अब यहाँ जब हम गौर करते हैं तो 2 का टेबल हमारा जो है वो 2 9s are 18, 2 11s are 22, 2 15s are 30 and 2 5s are 10। तो ये हमने इनको सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसको अगर हम सम अप करते हैं, जमा करते हैं, तो ये हमारा आ जाता है 40। तो इसी तरह से हमने जितनी भी उसने रेशोज हमें बताई हैं उनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हमने तमाम गिवन बेसिस को सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई किए बगैर भी आप कैलकुलेटर पर अपनी सारी कैलकुलेशन जो है आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन सिंप्लीफाई करने से ये कि आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी कि आप जल्दी से जो है जो हमारी कॉस्ट एलोकेशन है वो परफॉर्म कर सकें। ये हमारा बेसिक परफॉर्मा है। पहले हम आइटम या पार्टिकुलर लिखेंगे, उनकी टोटल अमाउंट क्या है और किस बेस की पे हम उसको एलोकेट करेंगे डिपार्टमेंट्स में। ये हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जितने भी होंगे हम उतने कॉलम बना लेंगे, और इसी तरह सर्विसेज डिपार्टमेंट हमारे जितने होंगे हम उनके कॉलम बना लेंगे। बेसिकली क्वेश्चन से आपने जो डाटा आपको दिया गया है सारे का सारा एज इट इज जो है वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। एम्प्लॉइज रोल बेनिफिट है 30,000, रेंट है 2 लाख रुपीज़ का, पावर 1,80,000 है, डेप्रिसिएशन 90,000 है, इसी तरीके से हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी के 3 लाख रुपीज़ है, इन्वेंटरी फायर इंश्योरेंस के 1 लाख रुपये है, मशीनरी रिपेयर्स 1,20,000 है और लास्ट आइटम हमारा लाइट्स का 20,000। तो ये जो क्वेश्चन में हमें डाटा दिया गया एज इट इज आपने यहाँ पे शो कर देना है। अब इसके बाद हमने वो जो हमने सिंप्लीफाई की थी रेशियोज को हम इस्तेमाल जो है वो करेंगे। अब देखिए, पहला है एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट। एम्प्लॉइज की बात हो रही है तो मेरा ख्याल है इसकी सिंपल आपको समझ में होगी कि जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं वो हम बेस जो है वो यूज करेंगे। अब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हमने कैलकुलेट किया है, इसकी टोटल वैल्यू जो है वो 30,000 है। तो यहाँ आपने ये करना है कि जो 30,000 है इसको पहले आप 12 से सिंपली डिवाइड कर लें, तो ये आपका आ जाएगा 2,500 अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करता हूँ। अब मैंने जो जिसकी रेशो है उसके साथ मैंने सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना। अब ये 2,500 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 5,000 आ जाएगा। इसी 2,500 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ 7,500, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10,000 और अगेन 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7,500। आप इन सारों को जब जमा करेंगे तो ये 30,000 जो है वो आ जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमारा है रेंट। अब रेंट का ताल्लुक जो है वो एरिया के हिसाब से है, तो हम इसे एरिया इन स्क्वायर फीट के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब एरिया इन स्क्वायर फीट हमारे पास दिया गया है। यहाँ पे भी देखें हमारा 2 लाख जो है वो टोटल खर्चा है, 40 सम आया तो ये डिवाइड किया तो 5,000 हमारे पास आया।
इस 5000 को हम हर डिपार्टमेंट का जो हिस्सा है उससे मल्टीप्लाई करते चलेंगे। 5000 को जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 45,000 आ जाएंगे, 11 से करूंगा तो ये 55,000 आ जाएंगे, 15 से करूंगा तो ये 75,000 और 5000 मल्टीप्लाइड बाई 5 तो 25,000। अगेन इसको चेक कर सकते हैं कि जब आप जमा करेंगे तो ये 2 लाख रुपीस जो है वो आएंगे। इसी तरह से हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पावर है, तो जो मशीन हार्स पावर्स हैं उस हिसाब से हम इसको तकसीम करेंगे। अब ये मशीन हार्स पावर टोटल खर्चा है आपका 1,80,000 और इसका जो सम अप आया है जमा करके वो 15 आया है 15, तो 18 1,80,000 को जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारी अमाउंट आ जाएगी 12,000। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 24,000 आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 60,000 आ जाएगा और 8 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 96,000 आ जाएगा। और ये सर्विसेज डिपार्टमेंट का नहीं दिया हुआ तो उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, एलोकेट नहीं होगा, इनको जमा करेंगे तो 1,80,000 आएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो डेप्रिसिएशन है और ये वैल्यू ऑफ मशीन, जरा एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन होती है तो ये वैल्यू ऑफ मशीन की बेसिस के ऊपर हम तकसीम करेंगे। प्रोसेस आपने वही करना है। 90,000 है, 90,000 को हम 10 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये 9,000 आ गया। अब इस 9,000 को आप मल्टीप्लाई करते जाए। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18,000, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 27,000, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 36,000 और 9,000। तो ये जमा करने के बाद 90,000 ही आएगा। इसके बाद हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी, ये भी हम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की बेसिस पे करेंगे। वो हमने रेशो कैलकुलेट की हुई है, वो 30,000 था, 3 लाख है तो एक सिफर जो है वो ज्यादा हो जाएगा और उस हिसाब से हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी 50,000, 75,000, 1 लाख रुपीस एंड अगेन 75,000। नेक्स्ट हमारे पास इन्वेंट्री फायर इंश्योरेंस है। इन्वेंट्री की बात हो रही है तो ये वैल्यू ऑफ स्टॉक की बेस के ऊपर, तो वैल्यू ऑफ स्टॉक जो है वो आपको बताया गया है, उसका भी सम 10 आ रहा है। तो 1 लाख को हम 10 से डिवाइड अगर करते हैं, 1 लाख है और 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 10,000 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करना, जब से मल्टीप्लाई बाई 2 करूंगा तो ये 20,000 है, मल्टीप्लाई बाई 3 करूंगा तो 30,000 है, 5 से करूंगा तो 50,000 है और ये भी इन 3 के पास है, चौथे की रेशो नहीं है तो ये हमारा 1 लाख जो है वो एलोकेट हो गया। नेक्स्ट अब आइटम है हमारा मशीन रिपेयर्स के हवाले से, तो ये भी हम वैल्यू ऑफ मशीन को इस्तेमाल करेंगे। तो वैल्यू ऑफ मशीन जो है वो हमें बताई गई है, उसकी का सम 10 है। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 1,20,000 को जब 10 से डिवाइड करूंगा तो 12,000 आ जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 24,000, 3 से करूंगा तो 36,000, 4 से करूंगा तो 48,000 और ये हमारा 1 से मल्टीप्लाई होकर 12,000 आ जाएगा। लास्ट रेशियो जो हमें दी गई है वो लाइट की है, ये हम लाइट पॉइंट्स को यूज करेंगे। अगेन वही प्रोसेस है, 20,000 एक्सपेंसेस हैं, 10 से डिवाइड कर देता हूं तो ये 2,000 आ जाएगा और 2,000 को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है तो ये 4,000, ये 6,000, ये 8,000 और ये 2,000। तो ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये हमारी मुकम्मल होगी और ये लास्ट हमने लाइट पॉइंट्स के हिसाब से तकसीम किया है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मुकम्मल होने के बाद आपने नीचे इन सारे कॉलम्स को जमा कर लेना है ताकि हमें पता चले कि किस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है वो कितनी है। अब हमने जमा करना है, इन सारों को जमा करेंगे तो एक्स की सारी जो टोटल है वो 1,90,000 आ जाएगा, इसका 2,96,500 आ जाएगा, इसका 4,23,000 आ जाएगा और इसका 1,30,500 आ जाएगा। तो ये हमने इनको जमा कर लिया, तो ये इनकी टोटल कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट। आखिरी लाइन उसमें लिखी हुई है कि सर्विसेज ऑफ द एस डिपार्टमेंट 20% एक्स डिपार्टमेंट को जाएगी, 32% वाई को और 48% जो है वो हम जेड को एलोकेट करेंगे। ये बेसिकली हमारी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है। हम जो सर्विसेज ऑफ एस डिपार्टमेंट हैं वो अगर हम देखते हैं तो टोटल 1,30,500 है जो हमने बकिया जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमको चार्ज करना है।
तो इसमें उसने रेशो हमें बताई हुई है। उसने बताया है कि आपने x को 20% देना है, y को 32% देना है और जो z डिपार्टमेंट है उसे आपने 48% देना है। तो इसकी कैलकुलेशन हम परफॉर्म कर लेंगे। तो 1,30,500 का हम 20% कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये 26,100 आ जाएगा। 1,30,500 का जब हम 32% लेंगे तो ये हमारा 41,760 आ जाएगा। इसी तरह 1,30,500 का हम 48% लेंगे तो ये हमारा 62,640 आ जाएगा। तो ये कॉस्ट हमारी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इन दोनों को आपने आपस में जो है वो जमा कर लेना है। इसको मैं अगर जमा करता तो 2,16,100 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट इसको जब हम जमा करते हैं ये 3,38,260 आ जाएगा और जब हम इसको सम अप करते हैं तो ये हमारे पास 4,85,640 आ। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो कैलकुलेट हो गई है। उम्मीद है कि आपको ये सारा प्रोसेस बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा।